हाँ, वो डायरेक्टर साहब ने एक फायर करा, अगर ये मॉर्निंग कॉल और तमाम शोज हम सबको रोज देखना है आपको, तो कलर्स वाला जो ₹1 का पैक है, डायरेक्टर साहब दिखा दें स्क्रीन पे एक बार, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, गुरुवार की सुबह, आज तो है बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और कल सुबह मैं कह रहा था 5 दिनों की कंसोलिडेशन, 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। कल 1/3% का दबाव परसों था, और कल वो प्रेशर और माउंट होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 1% का दबाव कल भारतीय बाजार झेलते हुए नजर आया, और सारा का सारा पेन वो 2:10 के आसपास में नोटिस कर रहा था। वहां से वो जो गिरे तो संभलने का नाम ही नहीं लिया हमारे बाजारों ने। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिन बैक टू बैक प्रेशर के बाद आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, क्या एक्सपायरी के दिन कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स आएंगे, उस पर करूंगा मैं आगे फोकस। लेकिन क्विकली स्क्रीन पर लेकर आए अब तक के संकेत। ये तो रहे 2 दिनों की गिरावट जो मैं हाईलाइट कर रहा था, परसों 40 पॉइंट और कल 90 पॉइंट और निफ्टी क्रैक होता हुआ नजर आया। अच्छा, अमेरिकन मार्केट जब हम कल कामकाज की समाप्ति कर रहे थे 3:30 बजे, तब डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट की मजबूती दिखा रहा था, इंडिकेशंस थे, पर मजबूती उससे कहीं बेहतर, ऑलमोस्ट 90-95 पॉइंट उससे ज्यादा और मजबूत होकर अमेरिकन मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। और वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का जो हेडलाइन में हमने मेंशन करा फायदा मिला, IBM की तरफ से अच्छे नतीजे, PNG, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, ये वो कंपनी थी जिन्होंने मूड सुधारने का काम करा। लेकिन कच्चे तेल में जो नरमी का सिलसिला है, 40-45 सेंट आपको 3:30 बजे से लेकर आज सुबह के बीच में, और ब्रेंट नीचे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो वो जो ग्लोबल स्लोडाउन का इंपैक्ट हमने परसों आता हुआ देखा था, वो लिंगर कर रहा है, वही कंटिन्यू करता हुआ, तो इसलिए कच्चे तेल में कुछ प्रेशर के साथ हो रहा है इस समय कामकाज। और इन सब के बीच में SGX निफ्टी दिखा रहा है जो अमेरिकन मार्केट्स में मोमेंटम लौटा है, उसको कुछ पॉजिटिव रब ऑफ शायद देखने को मिले 1/4% की बढ़त के साथ इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में नीरज जी, मूड क्या है? देखिए, विदेशी मूड तो कोई सुधार नहीं है उसमें। मुझे लगा आप बोलोगे पहले कलर्स वाला पैक देखिए लीजिए, तब मेरे को सुन पाएंगे आप। अब वो आपने अभी 30-40 सेकंड पहले बताया है, तो इसलिए मैं जब खत्म करूंगा तब बताऊंगा। नहीं, यही बहुत जरूरी बात, अगर आप बजट के दिन हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो और एकदम मिनट टू मिनट 1 फरवरी से ट्रांजिशन होना, 1 फरवरी को ही बजट पड़ रहा है। यस, तो उससे पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि ये कलर्स वाला पैक ₹1 वाला, ये आपके केबल ऑपरेटर से बातचीत करके एकदम पक्का कर लीजिए कि उस दिन आप देखेंगे इसको। आप सुनिए ग्लोबल मार्केट, ये भी तब आप सुन पाएंगे रोज सुबह जब कलर्स वाला पैक होगा। ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत सुधार नहीं, कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। जो आप डाउ में उछाल देख रहे हैं, वो नतीजे वहाँ थोड़े से अच्छे आए तो मूवमेंट बन गया। लेकिन जो समस्याएं थी वो अभी भी हैं, और अभी भी दिमाग में लोगों की छाई हुई है कि ग्लोबल मंदी और ये वो। और चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डावोस में कहा कि कुछ भी हो जाए चाइना बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ ही, चाइना के वाइस प्रीमियर साहब के साथ ही मुलाकात होनी ना 30 को। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय चाइना से खबर कह रही है जो P2P लेंडिंग में क्रैकडाउन हुआ था चाइना में, बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे जो डिफॉल्ट्स हुए थे, अब गोल्डमैन सैक्स और सिटी से बड़े लोगों ने उसमें से हाथ हटा लिया कि इनकी कोई लिस्टिंग हम नहीं करा सकते इनको। पॉइंट मेरा ये है कि सिचुएशन अभी भी वैसी बनी हुई है, कमज़ोर बनी हुई है। क्रूड में नरमी के बावजूद बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मूड अच्छा नहीं है। इसलिए ग्लोबल मार्केट से आप कोई बहुत पॉजिटिव क्यूज लेने की कोशिश ना करें कि डाउ 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो आप खुश हो जाएं, वहाँ से कोई ऐसी तस्वीर बन नहीं रही है। तो दिक्कतें हैं, कुछ रिजल्ट से चलते जरूर शॉर्ट कवरिंग के मूव्स यूएस में आते हुए नजर आए हो, अदरवाइज वो इश्यूज अभी भी वैसे के जस के तस थोड़ा सा, और वो कच्चे तेल का बाजार दिखा भी रहा है, वापस वो प्रेशर वहां पे लगातार जो माउंट हो रहा है, उसी कारण वो माउंट होता हुआ। चलिए, अच्छा, इस बीच वो हमारे जेटली सर जो है वो तो यूएस गए हुए ट्रीटमेंट के लिए, तो अब वो फाइनली कल शाम को खबर आ गई कि पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज दे दिया गया। पीयूष गोयल कौन? रेलवेज और कोल मिनिस्टर थे, और अब फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, अब उसका पदभार। तो अब मोस्ट लाइकली है कि 1 फरवरी को पीयूष गोयल साहब भी वो इंटरिम बजट पेश करेंगे। दूसरी बार हो रहा है जब जेटली साहब ट्रीटमेंट के लिए गए, पीयूष गोयल साहब को फिर नॉमिनेट करा गया उनके बिहाफ पे, तो ठीक है। और मैं जब भी पीयूष गोयल साहब आते हैं बाजार बड़ा खुश होता है आमतौर पे, आपने नोटिस करा हो। पता नहीं जेटली साहब से क्या इशू है बाजार को। नहीं है ना? देखिए, गोयल साहब इंटरिम मिनिस्टर इंटरिम बजट पेश करेंगे, ठीक है। अब गोयल साहब मुंबई को बिलोंग करते हैं, तो जहाँ यहाँ के ट्रेडर और बड़े इन्वेस्टर कम्युनिटी खुश हो जाती है कि हाँ, ये हमारी समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। पर अब करेंगे क्या? अब तो हलवा सेरेमनी हो चुकी है, छपाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँ, ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि वो एक लिखा हुआ आ जाएगा, उसको खाली इनको एंड में कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ एंड में ही होता है। तो ये तो फिर ऐसा है कि ये रेलवे और कोल की सारी दिक्कतें समझते होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, रेलवे में जितना काम हो रहा है देखिए आप, मुंबई के लोकल अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे हाथ में, रेलवे और कोल के लिए ट्वीकिंग कर सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए, ये मिथ मैं इसे क्लैरिफाई कर रहा हूं कि
आखिरी समय में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, हटती हैं और स्पीच आखिरी समय में ही लिखी जाती है। रिप्रेजेंटेशन जारी रहना चाहिए, ध्यान रखें आप लोग। कुछ भी बदल सकता है। और आपने हमेशा बजट में सुना होगा कि ऐलान हो गया लेकिन डिटेलिंग बाद में, वो वही होता है जो लास्ट मोमेंट पे जुड़ता है। तो इसलिए होप बन रही है। और आपके ट्विटर पे भी 100% वो आया होगा एक चार्ट कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में जब ये वित्त मंत्री बने थे अंतरिम, तो वहाँ इंडेक्स कैसे चला था। अच्छा, ओवरनाइट मैंने ट्विटर देखा नहीं है, वैसे गलती आप देखिए ये वो बहुत गजब का चार्ट, वीरों जरूर देखा होगा, वो ऐसे खड़ा हुआ चार्ट है बिल्कुल निफ्टी का। चेंजेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरीके से ये संभावना लाइकलीहुड हो जाते हैं। तो सीएनबी सिवास की मुहिम के साथ जुड़ जाए, हमारी जो तमाम मुहिम बजट से जुड़ी हमने छेड़ रखी है, इंटरेस्ट चेंजेस होंगे, तो अब उम्मीद है जागती हुई और ज्यादा। लेकिन वीरू कल बाजार जो था ना गड़बड़ा गया, प्रेशर आ गया। अब आप तब तक रेंज की बात कर रहे थे 10,850 से 10,987 जहां से हम घूमे थे, है ना। अब वो कल उसके नीचे स्लिप हुए, उसके नीचे जाके बंद हो गए। कितना मूड बिगड़ गया। देखिए कल हम बात कर रहे थे कि सतर्क रहिए, स्टे कॉशियस, है ना। वो जो 37,000 एफआईएस की पुट थी, वो कल अलार्मिंग थी। दो फैक्ट हमने नेगेटिव बात की थी, एफआईएस की पुट और पुट्स में शॉर्ट कवरिंग। कल एफआईएस की उन पुट्स को फॉलोअप मिल गया। पहली बात तो जो उन्होंने पोजीशन ली थी उनको फॉलोअप मिल गया, वो पुट्स उनकी ग्रिप में है। एक बात और, कल वो फिर लगभग 26,000 लॉन्ग पुट लेके गए। तो एफआईएस के आंकड़े इंडेक्स वाइज, इंडेक्स ऑप्शन वाइज और कैश की सेलिंग के वाइज अगर आप देखें, करीब 850 करोड़ रुपए की बिकवाली है उनकी। यानी कुल मिला के अगर आप देखें जनवरी में अब तक करीब 4500 से 4700 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग है। तो एक सीरियस चैलेंज है इंडियन मार्केट्स के आगे कि एफआईएस कैश आपका बेच रहे हैं और इंडेक्स पर शॉर्ट जा रहे हैं और लॉन्ग पुट रख रहे हैं बजट से पहले। ये एक थोड़ा सा खराब संकेत है। अच्छा, कल एक और चीज़ हुई कि जो कल भी हुआ था ये और परसों भी हुआ था कि पुट्स में अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। 10,700, 10,800, 10,900। इस पुट्स में शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है इंडेक्स का बेस कमजोर पड़ना। एक और चीज़ हुई कल हमने 10 और 20 डेमा निफ्टी पर तोड़ दिया, यानी 876 यानी 840 हमने कल इंट्राडे में वॉलिड कर दिया आशीष। दूसरी बात, कॉल राइटिंग कल काफ़ी ज़्यादा हुई है। 10,900 के जोन में, 11,000 के जोन में, 11,100 के जोन में काफ़ी सीवियर कॉल राइटिंग हुई है। 9 लाख, 9.25 लाख, 3 लाख, यानी कुल मिला के निफ्टी अब एक एक्सट्रीम प्रेशर जोन में है। मेरे ख्याल से एसजीएक्स निफ्टी का लेवल अगर यही रहता है स्क्रीन पर तो कुछ नहीं करना है। लेकिन इंट्राडे में अगर एक बार फिर से आप स्लिप करते हैं बिलो 840 तो शॉर्ट करिएगा। 840 के नीचे देखिए ये इनडिसाइसिव जोन है, याद रखिएगा। 865, 870, 900 ये इनडिसाइसिव जोन है, यहां पर ट्रेड नहीं करना है। अगर इंट्राडे में 840 स्लिप करे तो शॉर्ट करिएगा। कहां तक की पॉसिबिलिटी है, बहुत दूर तो नहीं, लेकिन हाँ 780, 790 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वहां पे जाके आपका 50 डेमा है, वहां पे जाके आपका 100 डेमा है। ठीक है। निफ्टी बैंक आपका, अच्छा निफ्टी पर याद रखिए 930 या 940 के ऊपर कहीं शॉर्ट ना रखने हैं, ना जाना है, याद रखिएगा। ये सतर्क रहना है इस चीज को लेकर। तो मुझे ध्यान रखना है 840 के नीचे स्लिप हुए तो बिकवाली करने के मौके 80-90 तक के टारगेट, 780, 790 ऊपर की तरफ कोई चार्ज मूड नहीं है खरीदारी करने का अभी इन डेटा के बीच में। ठीक है आशीष, कल का डेटा एक्चुअली फिर से दिक्कत वाला डेटा है ना। हाँ, डेटा थोड़ा दिक्कत वाला है, उसे कबूलना चाहिए। ठीक है, जहां जब स्ट्रेंथ थी, जब वीकनेस है बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस वीकनेस का सबसे बड़ा कारण है कि निफ्टी बैंक आपका खराब हो गया। निफ्टी बैंक में एक तो कल एचडीएफसी की जो कैंडल बनी है बहुत खराब बनी है, फॉलोअप नहीं आ रहा है। और आप देखिए ना कि कल निफ्टी बैंक में ह्यूज कॉल राइटिंग हुई 27,300, 400, 500 की कॉल्स में, जो कि एग्जैक्टली अगर आप देखें जो एक्सपायरी का जोन, पॉसिबल जोन लग रहा था, उसको आपने इंटरडे में वॉलेट कर दिया। हाँ। अच्छा, 10-20 एवरेजेस आपने सरेंडर कर दिए। अब निफ्टी बैंक के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल है, वो है 26,933, यानी करीब 200-250-300 पॉइंट का स्कोप आपको डाउन साइड में और देता है। तरीके से कल जैसे ही 380 वॉलेट हुआ, शॉर्ट जाना चाहिए था, नहीं गए, बात दूसरी है। लेकिन आज मिले मौका तो 250-300 पॉइंट की नीचे पॉसिबिलिटी आपको लग रही है। डेटा आशीष अगर आप देखो इंडेक्स के लिए कमजोर है, एफआईएस की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है इस वक्त। डेटा कमजोर है। 840 के नीचे इंटरडे में अगर स्लिप होते हैं तो बिकवाली करने का और मौके होंगे 780, 790 तक के टारगेट्स के लिए। और बाजार को सरप्राइज करा है कल, वरुण पोल भी लेकर आए थे, सब मान के चल रहे थे बैंक निफ्टी में 27,400, 500 के जोन पे शायद एक्सपायरी होगी आज। देखिए किस तरह से वीरू कह भी रहे, सारे इंपॉर्टेंट स्तर तोड़ता हुआ कल बाजार नीचे आता हो। कल बाजार शायद हर्षदा को मिस कर रहा था, बाहर मत भेजा करो,
वो हर्षदा थी नहीं आखिरी सौदा में, और फिर संभला ही नहीं बाजार पूरे दिन भर। शानदार गाड़ी आपको दिखाई, वो नहीं दिख रहा है आप। पैसा कहाँ है, गाड़ी तो डुबा दिया पैसा आपने। तो स्क्रीन पर पिटाई हो गई हर्षदा को, आखिरी सौदा में बहुत मिस करा बाजार ने। अच्छा, क्विकली एनालिस्ट आज क्या मान रहे हैं? कोटक सिक्योरिटीज कहता है BHEL में बिकवाली करने के मौके ढूंढे 68 के टारगेट्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं भारत फोर्ज में आप खरीदारी करके चले 510 के टारगेट्स के लिए। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग का मानना है RBL बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं 590 के लक्ष्य के लिए। लेकिन आज कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर रहने चाहिए, खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस में रहेंगे नतीजे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स आ चुके हैं और देखिए जो मार्जिन हैं वो कमजोर आए हैं। अनुमान से पोल था 15.5% के आसपास का, 14% से नीचे आए हैं मार्जिन। यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। इंडिगो पर रखिएगा नजर, ये नंबर्स भी ढीले नजर आ रहे हैं। करीब 191 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है। पहले देखिए पिछले साल इसी क्वार्टर में 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा ये कंपनी कमाती थी, तो यहाँ पर नुकसान होगा। पीडीलाइट पर रखिएगा नजर, इनके भी एबिटा मार्जिन ढीले नजर आ रहे हैं। 21% का अनुमान था और 18% के आसपास के आए हैं। इवन प्रॉफिट के फिगर भी जो अनुमान लगाया जा रहा था 245 करोड़ का, उससे कम आया है 220 करोड़ रुपए के आसपास। पीडीलाइट के लिए भी अच्छी खबर नहीं, आज बहुत सारी खराब खबरें हैं आशीष। भारतीय इंफ्राटेल पर रखिएगा नजर, अनुमान के मुताबिक ही ये नतीजे नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में ब्रोकरेज हाउसेस भी हम आपको बताने वाले हैं इन पर क्या निकल कर आए। रत्नामणि मेटल्स, ये वो स्टॉक है जहां पर कोटक का महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 1.5% हिस्सा खरीदा है। याद करिए आशीष, हम कल आपसे क्या कह रहे थे कि नालंदा फंड अगर बेचता है तो बड़े फंड्स उसको खरीदने के लिए आगे आते हैं। पेज में आपने देखा क्या हुआ। अब आप देखिए इसमें भी नालंदा ने बेचा है, कोटक म्यूचुअल फंड का नाम सामने आ गया है। कोटक म्यूचुअल फंड ने ये शेयर खरीदे हैं। तो कल भी पेज में इसलिए देखिए आप रिकवरी देखने को मिल रही थी। फोकस में हाथवे केबल भी रहने वाला है क्योंकि 5% हिस्सेदारी यहाँ पर राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने खरीदी है। बेयर कॉर्प साइंसेस के ऊपर रखिएगा नज़र, यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 2% हिस्सा खरीदा है। तो म्यूचुअल फंड्स अब कुछ शेयरों में जहाँ चंक्स उनको अच्छे मिल रहे हैं वहां पर खरीदारी कर रहे हैं। 500-600 करोड़ रुपए की कल DIS ने बाइंग भी करी है। एग्जैक्टली, ठीक बात। तो ये सब वो स्टॉक्स हैं जिनको रडार पर रखें। पैसा डोमेस्टिक लिक्विडिटी जा कर रही है, इस बात का आपको ट्रैक रखना चाहिए। लेकिन वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण अब बताएंगे आपको कि आज ब्रोकरेज के रडार पर क्या है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। देखिए ITC का काउंटर सबसे अहम तो ये है क्योंकि नतीजों के बाद कल स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, लेकिन ब्रोकरेज हाउस इस काउंटर को लेकर अभी भी बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली रिआइट्रेट कर रहा है ओवरवेट का कॉल स्टॉक पे और 320 के प्राइस टारगेट दिए। इनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 7 से 8% की आई है सिगरेट की, जो कि इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर है। हालांकि सिगरेट का जो एबिटा ग्रोथ है वो कुछ कम है, लेकिन आगे इनकी पूरी तरह से नज़र होगी कि किस तरह से ITC प्राइस हाइक लेता है। और जो टैक्स पॉलिसी से आगे इनका कहना है कि वो स्टेबल रहेगी, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी, तो ये इस काउंटर के लिए अच्छी बात है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 260 के प्राइस टारगेट दे रहा है। ये भी खुश है इस कंपनी के ओवरऑल नतीजों से। और जो सिगरेट की एबिट ग्रोथ में या फिर एबिटा मार्जिन्स में थोड़ी कमी आई है उसको लेके ये बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इनका कहना है कि आगे प्राइस बढ़ा के कंपनी इसको कहीं ना कहीं ऑफसेट कर सकती है। मैक्वेरी भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 376 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी की जो खासकर वॉल्यूम ग्रोथ है वो इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर है और नेट प्रॉफिट भी बेहतर है, और इसके लिए इस काउंटर पे खुश है। और एक्सिस कैपिटल भी इस पर खरीदारी की सलाह दे रहा है। इन्होंने तो प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 315 से बढ़ा के 325 कर दिया है। तो ब्रोकरेज हाउस ITC के नतीजों के बाद इस काउंटर पे काफ़ी बुलिश है। इसके अलावा तेजस नेटवर्क पे एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट है। इनका कहना है कि इस कंपनी के नतीजों जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है और इसके लिए अपना जो प्राइस टारगेट है वो काट रहे हैं। 320 से प्राइस टारगेट काट के 290 का कर दिया है। हालांकि अभी भी खरीदारी की सलाह तेजस नेटवर्क पे एक्सिस कैपिटल दे रहा है। ये मानते हैं क्रूड में आप बिकवाली करके चलें 3740 के टारगेट्स के लिए, नेचुरल गैस में खरीद के चलें 222 के लक्ष्य के लिए, और USD पेयर को आप सेल कर सकते हैं 7135 के लेवल्स पर बेचें 70.8 के टारगेट्स, यानी कि रुपया ट्रेड में आज मजबूत हो सकता है। चलिए जाते हैं AZX निफ्टी 1/4% के बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। और इस नोट पे आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।